नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज का कटिंग। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने दो तरीका का ड्राइंग करके रखा है और दोनों साइड पर दोनों अलग अलग मेज़रमेंट लिख के रखा है। लेकिन इन दोनों साइज का फुल बास्ट जो है वो 38 इंच का ही है। 38 इंच का है, लेकिन इनका अपर चेस्ट, आर्म होल, कमर ये सब अलग अलग है। आप देख सकते हो पहले वाला जो है इनमें अपर चेस्ट जो है 38 इंच का है, फुल बास्ट जो है 38 इंच का है और कमर जो है वो 36 इंच का है। आप देख सकते हो दोनों में कितना अंतर है। एक का 38 अपर चेस्ट है, एक का 36 अपर चेस्ट है और एक का है कमर 36 का और एक का कमर है 32 इंच का। आर्म होल देखिए, एक साइड पर जो पहले वाला है वो 17 इंच का एक साइड पे आर्म होल है और दूसरी साइड पे 18 इंच का है। मतलब दोनों आर्म होल का साइज जो है वो अलग अलग है। ये मेरा कमेंट पर आया है। तो फ्रेंड्स ये अपना बॉडी है और बॉडी हमारा इस तरीके से होता भी है। अपने को कटिंग चेंज करके करना पड़ता है। तो आपको हमने दोनों जो अपना मेज़रमेंट है वो बता दिया है और उस हिसाब से हमने ड्राइंग भी कर चुके हैं। ड्राइंग तो इतना खास नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने समझाने के लिए यहाँ पर बता के रखा है कि किस तरीक़ा से ये बॉडी है। फर्स्ट बॉडी जो है अपर चेस्ट 38, बास्ट फुल बास्ट 38, कमर जो है 36 इंच, यानी 2 इंच का फ़र्क है। ऊपर पूरा सीधा है, स्ट्रेट है, कमर की जगह सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है 2 इंच का। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम कटोरी रेडी करेंगे इन ब्लाउज का, तो हम किस तरीक़े से कटोरी रेडी करेंगे तो झोल वगैरह नहीं आएगा। और आर्म होल भी देखिए, एक साइड पर 17 है, एक साइड पर 18 इंच का है। ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए कटोरी ब्लाउज का कटिंग हम करेंगे। अब हम दूसरी साइड पर मेज़रमेंट जो है वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 साइज जो है वो अपर चेस्ट है और फुल बास्ट जो है 38 है, यानी 2 इंच का फ़र्क है नॉर्मल बॉडी में जैसा होता है। कमर जो है 32 इंच का है, तो 6 इंच का फ़र्क हमारा होता है नॉर्मल बॉडी में। ठीक है। इसका शेप भी जो है बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आया है। आप यहाँ पर ड्राइंग पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसका कटिंग किस तरीके से करेंगे, कटोरी किस तरीके से रेडी करेंगे हम देखेंगे। आर्म होल जो है 17 इंच का है, तो यहाँ पर हमने 2 बता दिया है। अब अपने को देखिए जो पहले वाला है, तो इसका जो बैक पार्ट है हमने कटिंग करके रखा है। अब 8 इंच का नेक है, बैक पार्ट है ये 9.5 इंच के हिसाब से हमने बनाया है। जैसे कि 9.5 इंच अपना चौथा हिस्सा होते हैं, एक्स्ट्रा साइड में रख दिया है। 6 इंच हमने शोल्डर लिया है, 6.5 इंच हमने आर्म होल लिया है। इस तरीके से हम बनाया है। आर्म होल आप एक बार चेक करके बता देते हैं सही आया कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो 9.25 इंच का आर्म होल आ चुका है। मतलब यहाँ पर जो है 17-18 का बीच में 17.5 इंच आ चुका है। अगर आपका 18 इंच चाहिए तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा एक साइड पर। अगर आपको 17 इंच चाहिए तो एक साइड पर आपको छोटा करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको छोटा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बड़ा करना पड़ेगा, जिसका ऐसा आर्म होल है। ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और अब हम फ्रंट पल्ले का जैसा बैक पार्ट में किया है, 6 इंच का शोल्डर, 6.5 इंच का आर्म होल, तो इस तरीक़े से हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे नॉर्मली जैसा हम करते हैं। और यहाँ पर 6 इंच का हमने 38 साइज के हिसाब से क्यों लिया है शोल्डर, क्योंकि नेक जो है 8 इंच का है, छोटा सा नेक है। अगर आप डीप नेक करते हैं तो वो 6 इंच वाला जो शोल्डर हमने लिया है वो आप 5.25 इंच, 5.5 इंच इस तरीक़े से कर सकते हैं नेक डीप के हिसाब से। ठीक है। कमर जो है यहाँ पर 36 के हिसाब से चौथा हिस्सा लिया, बाकी का हमने मार्जिन के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक मार्जिन का लाइन को मिला देंगे और आर्म होल रेडी करेंगे। आर्म होल रेडी करने के लिए फ्रंट पल्ले में देखिए एक साइड पर बैक वाले आर्म होल से अंदर की तरफ 1/2 इंच एक लाइन बनाना है और उसके बाद कॉर्नर पर 1.25 इंच का एक पॉइंट करना है। फिर आर्म होल वाली लाइन जो है
उसका भी सेंटर पर एक मार्क कर लेना होगा। फिर अपने को फ्रंट का जो आर्म होल है उसका शेप दे देना है। तो शेप किस तरीके से देंगे आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने को यहाँ का शेप दे देना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आर्म होल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम नेक रेडी करेंगे। ठीक है, नेक रेडी करने के लिए 6.5 इंच फ्रंट पल्ले में ले लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शोल्डर पट्टी आप जितना इंच का रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच के हिसाब से, मतलब रेडी शोल्डर 2.5 इंच रखना है, इसके लिए हम 3 इंच रख दिया है। दोनों साइड पर पाव इंच सिलाई पे जाएगा और 2.5 इंच रेडी हो जाएगा। 3 इंच नेक कटिंग कर रहे हैं, 6.5 इंच झुका के बॉक्स बना लिया है और एक शेप दे दिया है फ्रंट पल्ले का, फ्रंट नेक का। अब शोल्डर के देखिए 1/2 इंच हमने शोल्डर का स्टिच के लिए जाएगा ऊपर, तो 1/2 इंच हमने छोड़ देते हैं। अब हम बास पॉइंट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइट मीडियम के हिसाब से हम 9.5 इंच पर बास पॉइंट लिया है। अगर आपका बास पॉइंट 10 इंच पर है तो आप चेक कीजिएगा, उसके बाद बास पॉइंट लीजिएगा। ठीक है, 9.5 इंच बास पॉइंट लेने के बाद अपने को 2.25 इंच का एक पॉइंट करके ले लेना है, या 3 इंच का, सॉरी यहाँ पर 3 इंच का पॉइंट कर लिया है। तो उसके बाद लाइन जो है हमने सीधा मिला लेंगे इस तरीक़ा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे का जो योक के लिए बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच बचा है, अपने को बाद में 1 इंच और भी एक्स्ट्रा करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है कटोरी रेडी करेंगे 38 इंच के हिसाब से। तो कैसे करते हैं, 38 इंच का छठवां हिस्सा करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी साइज का बना रहे तो आपको इसी तरीक़े से कोई भी साइज का छठवां हिस्सा निकाल के लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीक़े से करके लेना है। अब देखिए छठवां हिस्सा जो आया है 6.4 ऐसा आएगा, तो इस हिसाब से हमने कर लिया है। आप नेक साइड पर नीचे 5 इंच, बगल साइड पर 2.25 इंच इस तरीक़े से लेके हम ऐसे क्रॉस लाइन बनाया और कटोरी का शेप दे देंगे। तो कटोरी ब्लाउज हम इसी तरीक़े से बनाते हैं। ये पहले वाला जो कटोरी है तो हम इसको बताएंगे, मतलब जो सीधा था अपर चेस्ट और फुल वास्ट। अब यहाँ पर देखिए एक योक पट्टी का अच्छा सा शेप दे देंगे और योक पट्टी के लाइन के ऊपर 1/2 इंच क्रॉस लाइन इस तरीक़े से हम छाट देंगे, जिससे अपना कमर जो है बहुत अच्छी तरीक़े से यहाँ पर सेट होगा। और क्या होगा, फिटिंग के टाइम पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जब भी हम जॉइन करते हैं तो यहाँ पर बड़ा छोटा होने का चांस नहीं रहता है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम कर लेंगे। तो अब हम पूरा कटिंग करके लेने के बाद कटोरी किस तरीक़े से बढ़ाएंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों पार्ट अपना निकल चुका है। ठीक है, और अब हमने दूसरा वाला जो है इसका भी सेम तरीक़े से हम ड्रॉ करके रखा है। सिर्फ 32 इंच का जो कमर है ना, उसी को ही हमने सिर्फ चेंज किया है। 8 इंच चौथा हिस्सा होता है 32 का, 1.25 इंच हमने जो टाक्स होता है पीछे का वो लिया, लेकर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पर देखिए 9.5 इंच फोर्थ पार्ट ले लिया है, शोल्डर 6 इंच लिया है। आर्म होल जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17 इंच का आर्म होल है। 17 इंच का आर्म होल के हिसाब से अपने को थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो इसके कारण अपने को करना क्या है, तो आप देखिए जैसे कि नेक छोटा है ना, नेक अपना 8 इंच का ही है, पीछे बहुत ज़्यादा फैलने का कोई चांस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शोल्डर डाउन करके ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 इंच इस तरीक़े से करके ले सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा। अगर आप आर्म होल वाली लाइन को छोटा करेंगे तो आपका आर्म होल पर चुन्नट आ जाएगा। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा आर्म होल को, शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लीजिएगा, तो इससे आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों मेज़रमेंट का कटोरी जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं है। सेम मेथड से, सेम तरीक़ा से हमने कटिंग किया है, इसके लिए हमने रिपीट नहीं किया है, सिर्फ हमने कमर का जो हिस्सा है उसे हमने छोटा किया। अब
एक पेपर के ऊपर हमने क्रॉस कटोरी रख कर इस तरीक़ा से मार्क कर लिया है, आप देख सकते हो। इस तरीक़ा से मार्क करके लेने के बाद अपने को उठा लेना है पुराना कटोरी को। आप नया किस तरीक़े से बनाना है, यहाँ पर देखिए 1 इंच हम बढ़ाएंगे। जो आई हुक का साइड है सीधी साइड इस जगह पर, राउंड साइड पर हम सिर्फ और सिर्फ ½ इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि कटोरी जो है कप साइज जो है बहुत ही अपने को छोटा करना है। बिल्कुल भी मतलब ये जो मेज़रमेंट है फ्रेंड्स, ये जो सीधा सीधा मेज़रमेंट है, तो इसमें मैं एक सलाह दूंगी। अगर आप 1 टक्स ब्लाउज करना चाहते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा से बैठ जाएगा। 4 टक्स ब्लाउज करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा से बैठ जाएगा, क्योंकि कप जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। और कटोरी अगर बना रहे तो आपको ध्यान से कटोरी बनाना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा कटोरी ना हो जाए, ये भी ध्यान से करना है ना। तो इस तरीक़े से देखिए, एक साइड पर 1 इंच बढ़ाया, दूसरी साइड पर ½ इंच बढ़ा लिया है। और जो साइड पैनल है इसे रख कर अपने को चेक करके देख लेना है। सिर्फ ऊपर की तरफ ½ इंच हम आगे बढ़ा के रखा है, नीचे ½ इंच आगे बढ़ा लेना है। अपना पैनल से नीचे ½ इंच बढ़ा के रखा है, और ये जो कटोरी का पॉइंट है, पॉइंट पर हमने ½ इंच बढ़ाया। अब अपने को करना क्या है, इस तरीक़े से कटोरी का शेप दे देना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा से हम इस तरीक़े से शेप दे दिया है। तो अब देखिए, जो सीधी साइड है अपना, जो आई हुक पट्टी वाला साइड, इसको नॉर्मली हम ऐसे खींच लेते हैं। अब अपने को एक टक्स रेडी करना है, और यहाँ पर चेक करके देख लेंगे। आई हुक वाली जो पट्टी का ये वाला जो है, ये 5 इंच से 5.25 इंच तक अगर आप करते हैं तो आपका आई हुक पट्टी बड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छा से मतलब आपका सही से बैठेगा। किस किस का क्या होता है, बहुत बड़ा आई हुक पट्टी बन जाता है, तो इसके कारण होता है। अब हम सेंटर पर एक टक्स के लिए सीधा लाइन बनाएंगे जो सेंटर था, और 2 साइड पर देखिए ½ इंच का लेंगे। 3 इंच का हमने टक्स रेडी किया है। तो इससे क्या होता है, अपना जो टक्स है वो बहुत ही कटोरी जो है बहुत ही छोटा सा बनेगा, ठीक है। मैं बाद में इसको भी बता दूंगी कटोरी इसका किस तरीके से स्टिच करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखें दूसरा वाला जो कटोरी है, हमें इसे किस तरीके से बढ़ाना है। 1.5 इंच हम आगे बढ़ा लिया है। यहाँ पर पहले वाला 1 इंच बढ़ाया था, यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है। पहले वाला दूसरी राउंड साइड पर ½ इंच बढ़ाया था, यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ा लिया है। कटोरी जैसे जैसे कप साइज हैवी होते जाता है, अपने को कटोरी भी बड़ा करना पड़ता है। यहाँ पर 1.25 इंच की जगह पर आप 1.5 इंच भी बढ़ाए, 1.25 इंच बढ़ाए, इस तरीक़े से आपको कप के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। आप दोनों साइड पर करके लेने के बाद सेंटर पर भी नीचे 1.5 इंच बढ़ा लिया है। क्रॉस लाइन देखिए, स्केल रख कर इस तरीक़े से अपने को लाइन करके लेना है। तो अब दूसरी साइड का जो है ना, वो हम थोड़ी देर बाद में करते हैं, पैनल रख के चेक करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो इस तरीक़े से हम एक शेप दे देंगे कटोरी का साइड पर, राउंड साइड पर। तो ऐसे देखिए, इससे क्या होता है, अपना कटोरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पैनल जो है, इस पैनल को रखेंगे, रख कर अपने को इसे बढ़ाना कैसा है, बड़े कटोरी को, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। पॉइंट पर ½ इंच बढ़ा लिया है, ठीक है। अब नीचे जो हिस्सा है वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपका इस जगह पर 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं है तो फ्रेंड्स पैनल जो है बड़ा हो जाएगा, कटोरी जो है वो छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 चीज़ हमें कटोरी बढ़ाने का टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अब सीधे वाली लाइन को जो है हम इस तरीक़े से मिला लेंगे। अब पूरा कटोरी हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी 5.25 इंच 5 इंच इस तरीक़े से एक बार चेक करके देख लेंगे। तो ऐसे देखने के बाद अपने को टक्स के लिए रेडी करना है। 3 इंच का हम वापस एक बार मार्क करते हैं, और उसके बाद पहले हमें लिया था ½ इंच दोनों साइड पर, यहाँ पर हम ले लेंगे 1.25 इंच एक साइड पर, दूसरी साइड पर 1.25 इंच का, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीक़े से दोनों साइड पर 1.25 इंच का मार्क कर लिया है। इसी तरीक़े से अगर आप कटोरी बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा से सेट होगा।
कटोरी जो है बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। देखिए पूरा अच्छा फिनिशिंग के साथ अपना कटोरी बन के तैयार हो गया है। दोनों कटोरी देखिए कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये जो फ़र्क है ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, मतलब 2 इंच का फ़र्क हो गया है। और अब देखिए टक्स के टाइम पर हम कैसे टक्स लेंगे तो पफ जो है छोटे में कैसे आएगा और जो येलो वाला है उसमें कैसे आएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मली जो है पफ बन चुका है, ठीक है। और इस तरीके से हम करेंगे। और जो येलो वाला है इसका जो पफ है वो कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो इसका जो पफ है वो किस तरीक़ा से बना है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा वीडियो में आपका डाउट है ये आप कमेंट पे बता दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।